जय श्री सीताराम। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। मैं आशा करती हूँ श्री राम जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और श्री राम की भक्ति में मगन होंगे। प्यारे भक्तों, आज के जो विचार हैं आप में से किसी ने शेयर करे थे और हमें बताया था। साथ संगत जी, यह बात उस समय की है जब बाबा जी का दौर था। साथ संगत जी, आपको पता ही है, जब भी सभागम की सेवा आती है तो सभी प्यारे प्यारे भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लाखों में तो सीताराम हनुमान जी की कथा में जाते हैं और बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो कोई सेवा के लिए जाते हैं। साथ संगत जी, सभी प्यारे प्यारे भक्त चाहते हैं ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हो। कोई भी साथ संगति उसे छूटने नहीं देता। अपने हाथों से अपनी अपनी जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है या सुविधा होती है वैसे ही जाते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई अपनी सवारी से जाता है, यहाँ तक तो कोई अपनी गाड़ी से ही चले जाते हैं। आसपास वाले तो प्यारे भक्त एक साथ पैदल ही चले जाते हैं। पैदल ही चले जाते हैं। आस पड़ोस वाले प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, समाल खां में सभी लोग जा रहे थे और उन्हीं में से एक महात्मा थे जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे सोचते हैं घर में थोड़ी तकलीफ़ है, क्यों ना मैं अकेले ही निकल जाऊं। साथ संगत जी, वह कथा सुनने के लिए वह अकेले ही चले गए। वह सोचने लगे, मैं कथा सुनने के लिए जाऊं और सरोवर में नहा करके आऊं। वह ऐसा विचार करके वह कथा सुनने के लिए, साथ संगत जी, आप सभी को पता है, समागम में जो सरोवर है उसमें प्रभु के आदेश अनुसार डुबकी उसके अनुसार लगाते हैं। जो साथ संगत जी, वो जो महात्मा थे, वो भी वैसे ही जैसे तैसे प्रभु की कथा तथा समागम के लिए निकल जाते हैं और समागम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही आनंद उन्हें आता है। साथ संगत जी, फिर उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है सरोवर में डुबकी लगाने का। साथ संगत जी, वहाँ पर प्रभु का आदेश यही है कि वहाँ केवल एक ही डुबकी लगाई जाए। केवल एक ही डुबकी लगाकर आपको आगे की ओर श्री राम जी की कथा सुनने को बढ़ना है। साथ संगत जी, जितने भी प्यारे भक्त थे उन सभी ने सरोवर में जाकर एक डुबकी लगाकर निकल रहे थे, लेकिन ये जो महात्मा थे, पता नहीं साथ संगत जी, इनके मन में कैसा विचार उत्पन्न हुआ। जब वो सरोवर में जाते हैं तो वे एक के बाद एक कर के वो 3 डुबकी लगाते हैं। साथ संगत जी, सेवा दल के जो महापुरुष थे वो मना भी करते हैं, महात्मा जी केवल एक ही डुबकी लगानी है, प्रभु की सिर्फ एक ही डुबकी का ही आदेश है। लेकिन साथ संगत जी, वो महात्मा एक के बाद एक 3 डुबकी लगाते हैं और फिर उस सरोवर से बाहर निकलते हैं। साथ संगत जी, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने 3 डुबकी लगाई है। वह मन ही मन सोचने लगे कि मैंने 3 डुबकी लगाकर के और भी अच्छी सेवा पाई है। हे प्रभु, श्री राम का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा प्राप्त किया है। उनके मन में ऐसा विचार चल रहा था, लेकिन साथ संगत जी कहते हैं, प्रभु के आदेशों का आपको पालन करना है। कहा है तो एक ही डुबकी लगाने को कहा है तो एक ही डुबकी लगाए। हमारे लिए एक डुबकी अमृत के समान है। तो साथ संगत जी, जो महात्मा 3 डुबकी लगाए हैं
उन्होंने सोचा कि मैंने इस कथा में 4 दिन बिताना है और पूरी सेवा यहाँ करूँगा। लेकिन सात संगत जी पहले ही दिन के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से वे महात्मा जी सरोवर में 3 डुबकी लगाकर आए थे, जब से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। सात संगत जी उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उन्हें लगा कि मुझे तो चले जाना चाहिए वापस, परंतु सात संगत जी ये बात प्रभु तो जानते ही हैं, लेकिन ये बात सेवादारों और अन्य महात्माओं को पता चली तो उन्हें बताया गया, पहले आप एक बार बाबा जी से तो मिल लीजिए, हो सकता है वह आपको इसका कोई समाधान बताए। वो जो महात्मा डुबकी लगा कर आए थे वो लाइन में खड़े हो गए बाबा जी की नमस्कारी के लिए। प्रभु की नमस्कारी करते करते उनका नंबर आता है तो वह बाबा जी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। मैंने सोचा था इस बार 4 दिन रुक कर आऊँगा। बाबा जी मुझे लग रहा है 4 दिन तो क्या, मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा। तो बाबा उनके तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, महापुरुषों जी सरोवर में कितनी डुबकी लगाई है। सात संगत जी वो महात्मा बिल्कुल चौंक जाते हैं कि बाबा जी को कैसे पता कि मैंने 3 डुबकी लगाई, कि मैं 3 डुबकी लगा कर आ रहा हूँ। वह अब थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है कि मैं अब क्या बोलूँ, और फिर बोलता है, बाबा जी मैंने 3 डुबकी तो क्या लगाई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो मुझे लग रहा है बाबा मैं कल श्री राम हनुमान जी की कथा नहीं सुन पाऊँगा, मैं आज ही घर जाऊँगा। तो सात संगत जी बाबा उनकी अरदास को सुनते हैं और कहते हैं, जाओ एक डुबकी और लगा कर आओ, सब ठीक हो जाएगा। तो सात संगत जी उन महात्मा ने उन बाबा को नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और सरोवर में एक डुबकी और लगाई, और डुबकी लगाते हैं वह सब पहले जैसा हो जाता है, वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो सात संगत जी वह 4 दिन की बजाय पूरे 1 हफ्ते समागम में सेवा की। तो सात संगत जी कहते हैं, प्रभु के आदेशों का पालन करना है। सात संगत जी ये विचार भवन में आए सभी प्यारे भक्तों के साथ साझा कर रहे हैं। ये विचार दास दासियों ने सुने और विचार किया कि यह सभी को बताया जाए कि समालखा में समागम की सेवा चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं इस बार समागम 27, 28, 29 अक्टूबर को होना तय है। बढ़ चढ़कर सभी सेवादार भाग ले रहे हैं। तो सात संगत जी ये दासी बस इतना ही कहना चाहती है कि हमें प्रभु के आदेशों का पालन करना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार ही चल करके हमें अपनी सेवा बढ़ा देनी चाहिए। साथ संगत जी प्रभु के प्यारे भक्तों प्यार से बोलो, प्रेम भरा जयकारा, जय श्री सीताराम, जय हनुमान।